अच्छे जो बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब ये टीम का पार्ट नहीं है। पूरी युवा टीम गई और ये मैसेज दिया कि टीम है, बड़े नाम से कुछ नहीं होता। हर देश से अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को खरीद के ले आकर अपने टीम में खिलाना, तो यही पहला जो है हमारे ख्याल से टर्निंग पॉइंट क्रिकेट का हुआ। जो यहाँ रहते हैं, जो निवासी यहाँ पे, ये सब शिव के रूप हैं। आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। तो अभी काशी रुद्रा बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें यूथ अगर इसमें आगे आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो कुछ नहीं करेगा वो बम बम भोले करेगा। कि ये काशी वासी जो है बेसिकली दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ शिव जी। राइट। तो शिव जी के रूप में अगर बनारस का कोई खिलाड़ी है तो वो रुद्र से कम नहीं होगा। तो क्या है काशी सर? बस एक इसका एक नाम आपको सर कैसे लगा हमारी टीम का सर काशी? पहले बहुत अच्छा। और रुद्रा देखिए, बेसिकली रुद्र का जो कंसेप्ट है तो ये बहुत पहले की बात है कि कभी शिव जी जो है काशी से हटा दिए गए थे। और उसमें आप राजा दिवोदास का कंसेप्ट देख रहे होंगे। हाँ जी सर। तो राजा दिवोदास कभी यहाँ का राज सत्ता अपने हाथ में लिए, तो उनका पहला कंडीशन ये था कि शिव जी जाएँ यहाँ से। अच्छा। जब हम ही को संभालना है तो जाएँ। लेकिन शिव जी मतलब कन्विंस तो हो गए, लेकिन काशी त्यागने के बाद उनको बड़ा दुख होने लगा कि हमारा अपना जगह हमसे छूट गया। तो ऐसे करके उन्होंने फिर बड़े यत्न करके फिर काशी में वापस आए। तो बेसिकली देखिए, ये शिव जी का स्पेस है, ड्वेलिंग स्पेस है, और ये शिव की नगरी ही कही जाती है। और काशी की एक विशेषता है कि ये साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, ये सारे डायमेंशन को एकदम इंटैक्ट करके रहता है। तो ये हालांकि ये शहर एकेडमिक्स का है, राइट, लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो खेल कूद की जहाँ तक बात है तो काशी ने भी उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और काशी वासी जो हैं, ये माना जाता है कि जैसे एक कंसेप्ट आता है हमारे यहाँ कि काशी में कंकड़ कंकड़ शिव है। और जो यहाँ रहते हैं, जो निवासी यहाँ पे, ये सब शिव के रूप हैं। तो आप ऐसे देखिए कि ये शिव के रूप हैं। आप अगर नेशन की तरह देखिए, राइट, तो नेशन की तरह आपको साइंटिफिक कम्युनिटी में भी शाइन करना है, संगीत में भी शाइन करना है। राइट। उसी तरह खेल कूद के जितने भी आपके क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, यहाँ कबड्डी भी खेलते हैं, खो खो है, जितना भी इस तरह के खेल कूद है वो सब में, और रेसलिंग है आपका देखिए, तो ये सब चीज़ें और काशी ने ये करके दिखाया है। जैसे ओलंपिक में भी आपको आरपी सिंह थे, मोहम्मद शाहिद थे, और ऐसे कई नाम हैं जो आते ललित हैं। उपाध्याय। और हमारे जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ भी पहले क्रिकेट के रेगुलर एक्टिविटीज़ होते थे। और हम लोग के बचपन में तो यहाँ चंद्रशेखर और गुंडप्पा विश्वनाथ ये सब आके यहाँ परफॉर्म किए हैं इसी हमारे किंग्स पेवेलियन में। आईटी के। अच्छा। तो ऐसा नहीं, काशी कभी इससे अछूता नहीं रहा है। आप अगर नेशनल सिनेरियो में देखिए तो अगर ये सब डायमेंशन कहीं से वीक होंगे तो वो जिम्मेदारी पूरी काशी की आती है। तो काशी फिर आपको देगा और एक से एक आर्टिस्ट देगा। तो अभी काशी रुद्रा बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें यूथ अगर इसमें आगे आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जो खेल कूद में आगे रहेगा वो एकेडमिक्स में भी अच्छा करेगा, वो संगीत में भी अच्छा करेगा, और जो कुछ नहीं करेगा वो बम बम भोले करेगा। तो ये सब चीज़ है। तो हमारे ख्याल से ये ब्रांड बहुत अच्छा है। और रुद्र का, शिव जी के जो काम खुद नहीं कर पाते हैं, राइट, वो अपने रुद्रों के थ्रू कराते हैं। तो ये रुद्र वाला जो कंसेप्ट है ये आपका एकदम बढ़िया है कि ये काशी वासी जो हैं बेसिकली दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ शिव जी। राइट। तो शिव जी के रूप में अगर बनारस का कोई खिलाड़ी है तो वो रुद्र से कम नहीं होगा। अच्छा, उसमें असीमित प्रतिभाएं होती हैं, वो ठीक है, कभी उसका मन नहीं किया। और एक जो कंसेप्ट आता है, आपको शायद पता होगा, ये बहुत बोलचाल के उसमें भाषा में चलता है कि काशी ढूंढे, प्रयाग मुंडे और गया पिंडे। तो ये काशी ढूंढने की जगह है, राइट, काशी एक्सप्लोर करने की जगह है। तो आप एथलेटिक्स में हो या खेल कूद में हो या फिर पढ़ाई लिखाई में हो या साइंटिफिक कम्युनिटी में हो, साहित्य में हो, आपके संगीत में हो, आप देखिए हर क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा आदमी हुआ वो काशी का ही हुआ है। तो ठीक है, अभी तो आपने एक कंसेप्ट डेवलप किया है, आगे हो सकता है कि आपका जो भारत का टीम है आधे आपकी रुद्रा ऑक्यूपाई कर ले, कोई जानता नहीं है।
तो अगर ये किसी कंसेप्ट से शुरू हुआ है तो हम समझते हैं कि ये भगवान की भी मर्जी होगी, तो इस ढंग से ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैं बस वही समझना चाह रहा था कि जो आज का युवा है कि इस काशी को कैसे समझे और इस काशी से क्या मैसेज लेके जाए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आप यहाँ पे हैं, ये पक्का जान लीजिए कि शिव जी का मर्जी तब है, और नहीं मन होगा आप किसी न किसी बहाने काशी के बाहर चले जाएंगे। राइट। लेकिन हम ये भी नहीं कहें कि आप परमानेंटली काशी में बैठे रहिए। राइट। आपको पूरा दुनिया घूमना है। दुनिया घूमना है तो एक है ना कि ऑर्बिट में आप घूमते रहे, जब हो तो न्यूक्लियस में आके फिर बैठ जाएंगे। तो ये है, तो आपका ये न्यूक्लियस है और घूमने के लिए तो पूरा इनफाइनाइट है, तो एक्सप्लोर करने की जगह है। और काशी वासियों का आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपको देखने वो डाउन टू अर्थ लगे, बहुत सिंपल लगे, राइट, लेकिन उनके में इतनी प्रतिभा होती है क्योंकि गाइडेंस वो शिव जी का होता है। राइट। वो केवल एक रूप में है। आपको अगर देखिए, ये अगर भौतिक दुनिया में कहिए तो वो एक इंडिविजुअल के तरह आप देख सकते हैं। राइट। तो वही कहा गया, हमारे यहाँ तो ये भी मानते हैं कि किसी काशी वासी के साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। राइट। उनके साथ मतलब भगवान यहाँ किस रूप में विचरण करते हैं कोई नहीं जानता है। और आपके टीम में भी हो सकता है आपको नहीं पता होगा कि आपने नाम तो रख दिया काशी रुद्राज, शिव जी से आपने कनेक्ट तो कर दिया। अब वो जाने, अब वो कैसे वो बढ़ेगा वो तो शिव जी करेंगे, और बिना उनके चाहे आप ये नाम भी नहीं रख सकते थे। सर मैं आपको एक के बारे में बता दें सर, अभी इतना नहीं मालूम यहाँ पे टीम का, बट हम भी BHU IIT आए थे, पहले सीज़न हम चैम्पियन बने थे। तो सबसे पहले हम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे और घाट पे गए थे और IIT के स्टेडियम में आए थे। बच्चों के साथ हमने ट्रॉफ़ी शेयर करी थी। और अभी भी ना जैसे मौका नहीं मिलता, अब काशी का टीम है तो हमने ये साधा हो कि उस टीम में कम से कम 4 खिलाड़ी काशी के होंगे। BHU के MP थिएटर ग्राउंड में ट्रायल्स करे थे और वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और हमारी भी बस यही इच्छा है कि बनारस की लोगों की टीम है। आपने सही बोला कि भगवान शिवजी जी के नाम से नाम दिमाग में आता भी ना अगर ये सब होता, और अब अपने आप ही हमारे पास कुछ आ गए बस सर। अब जैसे हम एक संजोग बताएं आपको, हाँ, तो हम समझते हैं कि ये आपका एक अच्छा कंसेप्ट है, और अगर आप रुद्र नाम रख दिए तो शिव जी से वो किसी न किसी तरह कनेक्ट तो हो गया। तो अब उसमें क्या होगा वो एक्टिविटी भगवान शिव जाने। नहीं बिल्कुल। एंड जितना मैं सर, मेरा तीसरा विजिट है काशी में, क्योंकि भगवान शिव जी बार बार बुला रहे हैं। एंड अभी इसी रूप में एक काशी की एक टीम बनी, काशी का अब एक स्टेडियम भी आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, अभी लोगों से जैसे आपसे मिले कि बढ़ावा ऑटोमेटिकली आप देखिए, फिर देखिए मामला क्या है, आजकल कोई प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं से लोगों के मन में हर चीज करने की इच्छा है। आप केवल प्लेटफॉर्म दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो अब आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है और देखिए आपका, अच्छा ये खास करके ये जो पूर्वांचल का एरिया है ये बहुत ही पोटेंशियल जगह है, और ये लोग थोड़े सुस्त होते हैं मन से। आप केवल एक्टिवेट करिए और देखिए, इसके बाद ये वंडर्स आपको दिखाएंगे करके। तो आप प्लेटफॉर्म तो दीजिए। समझ रहे हैं तो ये सब चीज़ें हैं, एक अच्छे थीम से तो हमारे ख्याल से अच्छा होगा ये। नहीं, ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों में वो इच्छा है, बस वही एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक जागरूकता हर जगह यही है, हर जगह यही है। आप ऑप्शन बंद कर देंगे फिर क्या है। अब जैसे जिस ढंग का आजकल एकेडमिक एक्टिविटी है, बच्चों को 5-5, 6-6 किलो का किताब आप पीठ पर डाल के, अच्छा, और जो ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए, जो प्रैक्टिकल दिक्कतें वो मैं बता रहा हूँ। आप मान लीजिए अगर कोई बच्चा 6 घंटा पढ़ रहा है विद्यालय, और उसको ट्रांजिट में आने और जाने में वो अगला 2 घंटा 2.5 घंटा लगा रहा है, वो तो बेचारा थक जाएगा। फिर शाम को वो कोचिंग जाता है, उसके पास खेल कूद के लिए आपने समय कहाँ दिया। तो ये सब चीज़ों भी हम लोगों को प्लान करना चाहिए। और बच्चे हैं वो, उनको जितना आप कंफर्टेबल उससे रखिएगा वो उतना ज़्यादा वो अपने चीज़ों को कंसंट्रेट करके बढ़िया कर सकते हैं। हम जानते हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ का इंटरेस्ट संगीत में होता है, कुछ का स्पोर्ट्स में होता है। तो वो आप उनको लिए वो ऑफ़र तो करिए। वो समय कहाँ है उनके पास समय। अब आपको कहीं DPS ऐसे स्कूल में या कोई दूर के स्कूल में जाना हो तो आपको 1 से 1.5 घंटे लगेंगे जाने में।
हम तो बसों में देखते, कभी जाम में फंसे रहते हैं, आधे बच्चे उसमें बस में सोए रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत डेलिकेट है, और हम लोग भी या जो भी यहाँ से जो रिलेटेड है, इस तरह के लोग अगर ये नहीं सोच पा रहे हैं तो ये उनके साथ बहुत मतलब अच्छा नहीं है ये। सर सर जैसे आपने बताया कि आप भी क्रिकेट खेलते थे, तो आपके सर फेवरेट क्रिकेटर कौन रहे हैं? हम तो जितने नए नए जनरेशन के आए क्रिकेटर, हाँ। हमको उस टक्कर में कोई नहीं लगा। कौन था सर? अब जैसे गावस्कर, आप जितने अच्छे अच्छे उसमें तेंदुलकर वगैरह जिसका भी नाम ले लीजिए, इन गावस्कर का नाम चलेगा। हमने नहीं देखा गावस्कर को, हम सचिन से देखे 90s में पैदा हुए। अरे भाई, तो वो गावस्कर तो एक तरह से हिस्ट्री हो गए। हाँ। लेकिन जितना नाम उनका हुआ, अगर देखिए इस ब्रांड को अगर स्थापित करने वाली बात होगी, हाँ। तो यही कहा जाता था ना, भारत का टीम 2.5 बैट्समैन की टीम है। हाँ। एक फुल बैट्समैन था गावस्कर, दूसरा विश्वनाथ, आधे में बाकी पूरी टीम। अगर ये दो अगर गए तो पूरा टीम गया। तो अब वैसा नहीं है, अब आपको कई उसमें जो है कई बैट्समैन आपको मिलेंगे। अच्छा, वो भी दिन देखे कि लोग कान में लगा के कमेंट्री सुन रहे हैं, तब तो टीवी का ज़माना नहीं था। तो देखिए कितना लोगों का क्रिकेट के प्रति रुझान था। अच्छा, उसमें पैसा वगैरह तो नहीं इन्वॉल्व था, नहीं था। ठीक है। और उसी समय जो क्रिकेट में पहला खुराफात शुरू हुआ कैरी पैकर्स का, वहीं से पूरा क्रिकेट का चीज़ें फिर बदलने लगी। उसमें पैसा वगैरह फिर इन्वॉल्व हो गया, हर देश से अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को खरीद के ले आकर अपने टीम में खिलाना। तो यही पहला जो है हमारे ख्याल से टर्निंग पॉइंट क्रिकेट का हुआ। अच्छा, ये नाम आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत से नाम तो भी आएंगे, खेल के चले जाएंगे, लेकिन ये सब ने एक प्लेटफॉर्म आपका जमाया है जो अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और वही समय था क्रिकेट को असली जमाने वाले। नहीं, रिस्पेक्ट अब गावस्कर की अब इसलिए भी हो जाती है, ये जो रॉबर्ट्स का नाम लिया, वेस्ट इंडीज का जो बॉलिंग अटैक था, तो सर बिना हेलमेट के खेलते थे सर गावस्कर जी, हेलमेट नहीं डालते थे। अरे एक बार हमको याद है कि एक बार उसमें जो है ये सब प्लास्टर बांध के सब अस्पताल में भी पड़े थे, और सब उसमें साइन कराए थे लोगों का। तो वो भी समय देखे हैं। अब तो बहुत प्रोटेक्शन मैकेनिज्म सब आ गया है, लेकिन गावस्कर ये सब यूज़ नहीं करते थे कभी। नहीं, वो यूज़ नहीं करते थे, तो गावस्कर बिना हेलमेट के ही खेलते थे। बट आज की टीम भी अच्छा है, युवा आगे आ रही है। नहीं, क्रिकेट पे भारत ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि जो बेसिक काम जिसने किया है उसको आप भूल नहीं पाए। हम भी जो है बहुत दिन तक क्रिकेट देखे, लेकिन ये सब नामे देखे एकदम रजिस्टर है, तो वो हटेगा तो नहीं। सर काशी एज ए सिटी, अब एक टेस्ट क्रिकेट चलता है जिसमें डेप्थ है, पूरा जीवन का वो दिखा देता है, और T20 क्रिकेट है। तो काशी एज ए सिटी टेस्ट क्रिकेट उसको माने कि T20 क्रिकेट माने? आज काशी देखे दोनों में पारंगत है, और काशी में आप T20 करिए चाहे टेस्ट मैच खिलाइए, दोनों के शौकीन हैं। जो हड़बड़ी वाले लोग हैं 2020 करके निकल जाएंगे, उनके पास अच्छा वो धैर्य नहीं है। हाँ। तो आजकल इसीलिए 2020 वाले लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक आपको अगर ठीक से अगर मेथोडिकल क्रिकेट देखना है तो उसके लिए टेस्ट मैच है, उसमें आपके धैर्य की परीक्षा होती है। हाँ। फिर कितना आप कंफर्टेबली बैटिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक टुक वाला बैट्समैन हम लोग जानते थे, रवि शास्त्री, कई इनिंग खेलेगा, एक और रन नहीं बनाएगा, वो भी देखे हैं समय हम लोग। और उसी में एक श्रीकांत था, वो हमारे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वो धड़ाधड़ एकदम बुलेट शॉट करके अपना करोड़ के चल देता था, लेकिन रन खूब बनाता था वो। तो इस तरह के रोजर बिन्नी था अच्छा आपका। तो ऐसे बहुत लोग रहे हैं। आखिरी सवाल सर, इसमें काशी को सर बोलते हैं कि जीवन भी यही है और मोक्ष भी ये यही दिखाते हैं सर, और क्रिकेट का भी आपने बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट भी। मैं काशी को समझ नहीं पा रहा कि वो शांत है, फोकस है, कि हड़बड़ी में रहता है। तो क्या है काशी सर? बस एक इसका एक देखिए, काशी को समझना हाँ इतना आसान नहीं है, इसके इतने ज़्यादा डायमेंशन है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि काशी के जो लोग हैं वो मरने से नहीं डरते, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वो जो भी करेंगे बड़ा मेथोडिकल और ऑनेस्टली करेंगे। नहीं तो कहते हम नहीं करेंगे, सीधा सीधा कह देंगे। तो मतलब अच्छा, आपके लिए आसान है, एक आदमी है टीम में आपके खेल रहा, कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा है। लेकिन काशी का अगर होगा तो कहे हमारा मन नहीं लग रहा है, वो ड्रॉप आउट कर लेगा, छोड़ देगा। तो ये है, अच्छा ये थोड़ा प्रवृत्ति है यहाँ के लोगों का कि साफ साफ बोल देते हैं। तो इस तरह का है प्रवृत्ति यहाँ। बिल्कुल सर, वही समझ पा रहे हैं। अभी ललित उपाध्याय जी हैं, अभी 2 बार ही गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं।
उनसे भी बात करी थी तो वो भी यही कह रहे थे कि मूड है तो कर देंगे, जान भी दे देंगे, मूड नहीं है जितना मर्जी पैसा फेंक दो, नहीं नहीं वो करेंगे नहीं, करेंगे ही नहीं, कहा मूड छोड़ो यार क्या करना छोड़ो है उसे, बस, सीधे कर देंगे। वो वही समझ पा रहे हैं काशी को। तो काशी अगर आप उस तरह से देखिएगा, काशी जैसे जहाँ क्रिटिकल फेज में आपका मैच फंस गया, तो वो काशी का कोई प्लेयर होगा तो वंडर कर देगा वो। अब बताइए, अब्दुल कादिर हाँ बहुत अच्छा, स्पिनर था। और ये हमारे चंद्रशेखर के लेवल का गूगली बॉलर था। अच्छा वो भी जीरो का मास्टर आदमी था। एक मैच में एक बॉल था, 5 रन चाहिए था। अच्छा वो तय था कि वो मैच पाकिस्तान हारेगा, कादिर ऐसा आदमी मार दिया छक्का। कभी सोचे होंगे आप, कादिर ने मारा था, आप कहीं देख लीजिए उसको। नहीं हो अच्छा उसी तरह का खूंखार बैट्समैन आपका जावेद मियांदाद था। अच्छा वो चिढ़ा के जो है यहाँ के लोगों का लाइन लेंथ सब बॉलिंग का बिगाड़ के इतना तोड़ाई करता था वो बॉल का कि उससे बहुत खौफ खाते थे यहाँ के लोग। नहीं वो जावेद मियांदाद को तो वो किरण मोरे ने उसको भी चिढ़ाया था 92 वर्ल्ड कप में, जब उसके आगे ठीक है कर रहा था उसको लेकिन इसका तो ये रेगुलर फीचर था ना, बैट्समैन को वो नर्वस करता था वो आदमी, और उसका जब उसका लाइन लेंथ बिगड़ जाए उसका जम के वो फिर बैटिंग करता गया था। सर उनका वक्त, अब इंडिया वाले पूरा जम के सामना करते हैं उनको, किसका? पाकिस्तानियों का, और उनको सामने नहीं आने देते सर। अब पाकिस्तान देखिए वो ऐसा है कि हम तो पक्ष लेंगे अपने भारत का, हाँ ठीक है वो जो भी करना हो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत कभी कदम पीछे खींचा होगा, खींचे और जम के मैच लड़े इन लोगों से। नहीं ऐसा क्या है? नहीं बिल्कुल, अब तो अच्छा अभी इस समय टीम आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब तो अच्छे जो बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब ये टीम का पार्ट नहीं है, पूरी युवा टीम गई और ये मैसेज दिया कि टीम है, बड़े नाम से कुछ नहीं होता। इंग्लैंड में इंग्लिशमैन, उसमें भी एक टीम, एक देश कैसे जुड़ा। एक खिलाड़ी का नाम था सर प्रसिद्ध कृष्णा, एक का नाम था मोहम्मद सिराज। तो पीछे से कप्तान बोलता है कि एक साइड कृष्णा है, एक साइड मोहम्मद है, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। मतलब एक पूरा देश दिखाया उसमें, और क्रिकेट के जरिए एक ने 5 विकेट लिए। भाई आप देखिए भारत के जितने डायमेंशन है उतने पाकिस्तान के नहीं है। हाँ। अच्छा एक समय था कि पाकिस्तान तो भारत का ही पार्ट था, ऐसा क्या है? तो ठीक है आज 2 कंट्रीज हैं, तो उनको क्रिकेट वगैरह भी खेल भावना से खेलना नहीं बिल्कुल ही अच्छी बात है सर, इसलिए भारत महान। इसमें यही कि भारत बिग ब्रदर है, वो छोटा भाई है, और घर में झगड़ा उड़ा तो होता ही है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा माध्यम जिससे दोनों कंट्रीज आपस में जुड़े भी रहते हैं, जुड़ती है। अच्छा लड़ाई का तो कोई अंत नहीं होता है, और लड़ाई से कुछ आपको मिलेगा नहीं कुछ नहीं मिलेगा सर हमारे लिए लर्निंग के लिए, जैसे आपने बताया कि काशी के बंदे को अब कैसे हम समझाएं और बात कैसे करें या नेचुरली करें। मतलब अगर हमारी कोई टीम है, कोई खिलाड़ी है काशी का, वो अपने मन से आएगा या मतलब उनको ट्रीट करने का क्या तरीका है, मतलब हाउ वी ट्रीट? नहीं उनको आप मतलब उसके पहले तो उसका इंटरेस्ट आप देख लीजिए। अगर उसमें क्रिकेट में अगर उसका इंटरेस्ट है आप उसको फिर प्रमोट करिए। अच्छा उसको ये लगेगा कि जिसके साथ हम एसोसिएट हुए हैं वो ऑनेस्टली हमको प्रमोट कर रहा है, तो वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। अच्छा उसको कहीं भी लगेगा कि हमारे साथ कुछ बेईमानी और नाइंसाफ़ी शुरू हुई, वहीं से आदमी डिजेक्टेड फील करता है। तो जिसको भी करिए दिल के लोग हैं। हाँ तो उसमें देखिए ये है, यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा दिल पे बात बहुत जल्दी लेते हैं, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो वो पार्ट थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखिए, और यहाँ के लोग फिर देखिए आपके लिए क्या क्या करेंगे। मौज वाला शहर है, मौज वाला शहर, तो मौज से उनको ट्रीट करिए और मौज से काम करेंगे। नहीं बिल्कुल सर एज ए फ्रेंचाइजी और एज ए काशी रुद्रा टीम, हमारा बस यही लक्ष्य है कि आने वाले टाइम पे रुद्रा एकेडमी और जो स्टेडियम है इनके पीछे सर भाई जो आप काशी रुद्रा जो नाम रखे हैं उसका अर्थ आप समझ रहे हैं? काशी हो गया स्पेस, हाँ स्पेस किसका? शिव जी का। रुद्रा कौन है? शिव जी के पार्ट है। तो दोनों तो आपका जोड़ दिया आपने, स्पेस भी जोड़ा और इंडिविजुअल भी जोड़ा, और वो इंडिविजुअल है कौन? रुद्र है शिव के। नहीं बहुत डीप सर, यहीं पे बस ठीक है, वेरी डीप एंड वेरी, अब समझने वाले इसको समझेंगे। बिल्कुल उसी को समझे हैं। और काशी पूरा स्थान और रुद्र शिव जी के रूप जो रचना भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। अब आपके सामने कौन से वाले और नृत्य भी करते हैं, ये भी शाम सुन लीजिए। और प्रकर्षण इंस्ट्रूमेंट के वो बहुत बड़े वादक भी हैं, अच्छा साधक भी हैं, आप समझ रहे हैं? तो क्रिकेट सब उसी में समा जाएगा, तो एक पार्ट है बस। बिल्कुल
ठीक है। नहीं मजा आया सर। चलिए, आप लोगों को खूब हमारे नहीं, बेस्ट बस सर, बस विशेष। सर। आप लोग अपने अभियान में खूब बढ़िया करिए। थैंक यू सर। चलिए, मोस्ट वेलकम।